सत्संग जब नहीं मिलता है तब जानकारी नहीं हो पाती है। कारण क्या है कि सत्संग एक अलग चीज होती है और आप ये समझो कि ये जो कथा भागवत प्रवचन और ये चीज़ें हैं ये अलग होती हैं। ये जो वेद है पुराण है ये अलग है, इसका अलग अलग स्थान है, महत्व सबका है। और ये बनाया किसके लिए गया? मनुष्य के लिए ही बनाया गया। लेकिन जैसे देखो वेद जो है, वेद में यानी समझो कि शुद्ध संस्कृत है, आप समझो कि गीता भी उसी में से निकाल के बनाया गया, भागवत श्रीमद् भागवत भी बनाया गया, आप समझो कि फिर रामचरितमानस, और ऐसे हिंदी में चीज़ें बनाई गई, आसान की गई कि लोगों के समझ में आवे। लेकिन वो जो असली चीज़ है उसको लोग इसलिए छोड़ देते हैं कि समझ नहीं पाते हैं। मोटी बात आप ये समझो कि जैसे संतों की लिखी हुई किताब जब कोई संत ही मिलता है तो समझाता है, और नहीं तो कम अन्य जानकारी वाला जब समझाने लगता है तब लोग भूल और भ्रम में पड़ जाते हैं। सत्संग की ज़रूरत होती है। सत्संग की भी कई तरह की क्वालिटी बताई गई, कई तरह के सत्संग बताए गए, आम सत्संग, खास सत्संग, सीने बसीने सत्संग। अब आम सत्संग में क्या होता है? आम सत्संग में यही खाना पीना कैसा होना चाहिए, चाल चलन कैसा होना चाहिए, किस तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए, धर्म क्या है, कर्म क्या है, मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, ये सारी बातें इसमें आती हैं। ऊपरी लोगों की लीलाओं का जब वर्णन होता है, ऊपर के देश के लोगों के बारे में, जीवों के बारे में, लोगों के बारे में, इनके धनियों के बारे में जब जानकारी कराई जाती है तो खास सत्संग होता है। सीने बसीने सत्संग कौन होता है? सामने बिल्कुल उनकी दया माली के लेकर के उन्हीं के दया से जब बोली बानी निकलती है संतों की, तब समझो वो सीने बसीने सत्संग हुआ करता है। अब आप ये समझो कि मुख्य रूप से सत्संग का यही मतलब होता है कि यानी जहाँ सतलोक सत्पुरुष का कीर्तन हो, उनकी कीर्ति का वर्णन हो, वो वास्तव में सत्संग होता है। लेकिन ये सत्संग हर कोई पहली बार में नहीं समझ सकता है, इसलिए शुरुआत से यानी लोगों को सब बातें बतानी पड़ती हैं, सुनानी पड़ती हैं। तो बराबर पहले के समय में लोग आदत डाले देते थे सत्संग सुनने की, आते जाते थे जहाँ सत्संग का कार्यक्रम होता था, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। कारण यही है कि इनमें ज़्यादा लगाव हो गया लोगों को। ये जो काजे बजे के साथ होता है, जो इस तरह की बाहरी पूजा, बाहरी उपासना, और जो समझो कि इसका जो वर्णन किया जाता है, इनके जो महापुरुष हुए इनके बारे में बताया जाता है, तो उससे क्या होता है कि यानी समझो कि जानकारी लोगों को असलियत की नहीं हो पाती है। लेकिन जब सत्संग मिलता है लोगों को, आंतरिक सत्संग मिलता है जब लोगों को, तब बातें समझ में आती हैं।